सबसे बड़ा वली अली और विलायत अली से चली कि लाओ तो वली ऐसा दुनिया में अली जैसा, काबे में बिलादत हो मस्जिद में शहादत हो। 1947 में जब बंटवारा भाग रहे थे लोग, तो मेरे दादा धनेटा है वहाँ के रहने वाले थे, तो वो जा रहे थे पाकिस्तान। ट्रेन में बैठ गया था पूरा परिवार। हमारे नाना रेलवे में थे, उन्होंने ट्रेन में से सबको उतार लिया और अपने क्वार्टर पर रखा। फिर हम लोग, हमारे दादा सिंधौली शिफ्ट हो गए। इस कदर रोया हूँ यारो मैं गमे शब्बीर में, इस कदर रोया हूँ यारो मैं गमे शब्बीर में, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें हुसैनी हो गई। हज जाने से पहले जब उन्हें ताजीदारी की ज़मीन मिली तो 50 फीट बनाया करते थे वो। लास्ट जो है 220 फीट हमने बनाया है। जो ये बनाया था 1982 में। गिनीज बुक ऑफ उसमें गया हुआ है, तो उसमें ये बात चल रही है कि देखें अभी कुछ और जगहों पे भी ऊंचे ताजिए बनते हैं, तो डिसाइड हो रहा है। सदाएं गूंजती हैं दुनिया में अल्लाह अकबर की, जो सच पूछो तो ये सदका शहीद करबला का है। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कई फ़न के मालिक हैं, डॉक्टर भी हैं, शायर भी हैं। और एक और ख़ास बात आपसे जुड़ी हुई है कि जो आपके दादा थे, उन्होंने जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बहुत से लोग पाकिस्तान जाने के लिए ट्रेन में बैठ चुके थे, जिनका हाथ पकड़कर आपके दादा ने उतार लिया था। एक और भी वजह है आपसे बात करने की, जो सिंधौली कस्बा है वहाँ ताज़ियेदारी बहुत बड़ी पैमाने पर होती है, और आपने एक सबसे बड़ा ताज़िया बनाया था जो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गया हुआ है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। जी डॉक्टर अजीज़ साहब, जैसे कई चीज़ें आपसे जुड़ गई, शायर भी हैं आप, डॉक्टर भी हैं, तो ये सब चीज़ें किस तरह से एक वो रखते हैं इसमें तालमेल? ये सब गॉड गिफ्ट होता है एक तरह से, अल्लाह ताला का दिया हुआ इनाम है ये कि ये सब चीज़ें मुझे मिली हैं विरासत में। अच्छा, पहले ये जानना चाहते हैं कि जब बंटवारा हो रहा था तो वो वाली घटना बताइए। जब 1947 में जब बंटवारा भाग रहे थे लोग, तो मेरे दादा धनेटा है वहाँ के रहने वाले थे, तो वो जा रहे थे पाकिस्तान। ट्रेन में बैठ गया था पूरा परिवार। जब अगला स्टेशन नगरिया सादात मीरगंज पे हमारे नाना रेलवे में थे, उन्होंने ट्रेन में से उतार लिया हमारे दादा को। वो रेलवे में थे, स्टेशन मास्टर। उसके बाद मामा भी हमारे रेलवे में थे, और मेरा भाई भी वहीं पर रेलवे स्टेशन मास्टर। लोग नहीं गए वहाँ पाकिस्तान? नहीं, वो उनको सबको उतार लिया और अपने क्वार्टर पर रखा। फिर हम लोग, हमारे दादा सिंधौली शिफ्ट हो गए, सिंधौली मीरगंज। जी, सिंधौली ताजेदारी है बहुत बड़े पैमाने पर होती है, वहाँ कुछ ज़मीन भी आपको मिली हुई? जी, हमारे दादा को ब्रिटिश पीरियड के बाद नवाबी दौर में 10 बीघे ज़मीन ताजीदारी के लिए मिली हुई है। 500 गज में इमामबाड़ा है, और हमारा इमामबाड़े पे जो है माननीय जो MP कोटे से माननीय संतोष गंगवार जी ने सोलर प्लांट, नल, लैट्रीन और पूरे चौक में ताजीदारी का जो चौक है उसमें सीमेंटेड रोड डलवाया है। चेलुम है, उस दिन क्या प्रोग्राम होता है? 19 तारीख को गश्त उठती है रात भर ताजियों की, और 20 को फिर हम वो लोग ताजिए लेके करबला जाते हैं। करबला 182 गाँवों का होता है, वहाँ बड़ी धूमधाम के साथ वहाँ यादगार हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया जाता है। तो अभी आप बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा ताजिया आपने बनाया था, वो कितनी उसकी लंबाई थी? 220 फीट थी। वैसे वो स्टार्टिंग में तो हम 50 फीट, हमारे दादा परदादा और फादर हमारे भी डॉक्टर थे, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ से, और दादा रजिस्टर्ड हकीम भी थे। और हज जाने से पहले जब उन्हें ताजीदारी की ज़मीन मिली तो 50 गज बनाया करते थे वो, 50 फीट सॉरी। और उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते 100 फीट हुआ, 150, 200, तो लास्ट जो है 220 फीट हमने बनाया है। जो ये बनाया था 1982 में, तो उसका कवरेज कराया था हमने। लखनऊ में खुद दूरदर्शन पे गया था, और दिल्ली दूरदर्शन पे मैं खुद कवरेज करा के आया था। गिनीज बुक ऑफ वो उसमें गया हुआ है, तो उसमें ये बात चल रही है कि देखें अभी कुछ और जगहों पे भी ऊंचे ताजिए बनते हैं, तो डिसाइड हो रहा है उसके लिए। जी, वैसे रिसाले में मैं अंसार हुसैनी रिसाला निकलता है एक, उसमें मैं लिखता भी हूँ और उसमें छापाया भी है। जहाँ मज़ार है आपके वालिद का, वहाँ भी कुछ आपने बना रखा है? हाँ, इमामबाड़ा है, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े का नक्शा हमने पहले भी बनाया था, वो पुराना हो गया था, और अब नया बनाया है। हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल हमीद, जो रिटायर्ड टीचर भी हैं, और IGD बॉम्बे से उन्होंने बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो करबला शरीफ का हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े का नक्शा बनाया है हू बहू सेम, बहुत शानदार। तो वो हमने अपने फादर के मज़ार पर रखा है, तुरबत पर। हमारे वालिद का कहना था कि जो भी लोग आएँ तो मेरे मज़ार को ना चूम कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े को चूमें, ये उनकी तमन्ना थी, वो हमने पूरी की है। वो वाक़ई हमने वहाँ पर ले जाकर रख दिया है। डॉक्टर एजाज सिद्दीकी शायर भी हैं,
अच्छे शेर पढ़ते हैं, लिखते भी हैं। आइए आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं कि वो जो बहुत अच्छे शेर उन्हें लगते हैं वो कौन से हैं। देखिए, सबसे बड़ा वली अली, सारे झगड़े ख़त्म। आजकल जो चल रहा है, आई नो लाइक इट, कि सबसे बड़ा वली अली और विलायत अली से चली, कि लाओ तो वली ऐसा दुनिया में अली जैसा, काबे में बिलादत हो, मस्जिद में शहादत हो। और सदाएं गूंजती हैं दुनिया में अल्लाह अकबर की, जो सच पूछो तो ये सदका शहीद करबला का है। और पानी ना पीकर हजरत असगर की प्यास ने पानी को प्यास, प्यास को दरिया बना दिया। और कुछ सुनाइए। इबादत में उसे एजाज़ हासिल हो नहीं सकता, जिसे ये होश बाकी है कि सजदा कर लिया मैंने। सभी की प्यास को एजाज़ ये नहीं मिलता, सभी की एड़ी से जमजम नहीं निकलता है। और कोई एजाज रास्ता बता दे मुझे, मुझको जाना है उनकी गली की तरफ। तो मुशायरे आप लिखते ही हैं शौक, या मुशायरे भी पढ़ते हैं? कभी कभी मुशायरों में चले जाते हैं और कभी लिखते भी हैं। हमने वसीम बरेलवी के साथ और सादाब सिद्दीकी के साहब, अकील नुमानी के साथ कई जगह मुशायरा पढ़ा है। और बरेली में उसमें शादी हाल में उसमें मैंने मुशायरा खानकाह नियाजिया के काफ़ी लोग थे, शब्बू मियाँ थे, चिश्तिया भी थे और मौलाई लोग भी थे, तो उनके साथ मैंने वहाँ पर मुशायरा पढ़ा है। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्रीय मंत्री थे, उनके फादर का बरसी का टाइम पे कमांडो फोर्स के साथ वो आए हुए थे, और करबला जो उनका है मिनी बाईपास पर मौलाइयों का जो है, तो उसमें मैं भी था मुशायरे में, और वसीम बरेलवी साहब भी थे। उन्होंने जंजीर के मातम पे बहुत अच्छी मनकबत पढ़ी थी और रोने लगे थे, और तभी मैंने भी 5 अशार पढ़े थे। और आपने जो भी सुना है वही अशार थे या न उसके अलावा 5 अशार वो हुसैन जिनके दिलों में क़याम करते हैं, हुसैन जिनके दिलों में क़याम, ये अकील नुमानी ने भी पढ़ा है। हुसैन जिनके दिलों में क़याम करते हैं, वो आंसुओं का बहुत एहतराम करते हैं, और मैं जब हुसैन अलैहिस्सलाम लिखता हूँ, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। उस लड़के का बताइए जो आप बताने जा रहे थे कि वो एक लड़का था, गुप्ता लड़का था, उसने एक शेर पढ़ा था कि इस कदर रोया हूँ यारो मैं गमे शब्बीर में, इस कदर रोया हूँ यारो मैं गमे शब्बीर में, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें हुसैनी हो गईं, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें हुसैनी हो गईं। और एक हज़रत अली के ऊपर उसने शेर पढ़ा था कि गर मस्जिदों से रोकोगे ऐलान अली का, गर मस्जिदों से रोकोगे ऐलान अली का, तो मंदिरों से होना है ऐलान अली का, तो मंदिरों से होना है ऐलान अली का। मैं एक बात याद आ रही है कि माथुर लखनवी ने लखनऊ में एक शेर पढ़ा था कि खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में, खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में, कोई शब्बीर का कातिल नहीं है, कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। तो मैंने भी हज़रत अली पे पढ़ा था कि सबसे बड़ा वली अली और विलायत अली से चली, कि लाओ तो वली ऐसा दुनिया में अली जैसा, काबे में बिलादत हो, मस्जिद में शहादत हो। और हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर पढ़ा था कि सदाएं गूंजती हैं दुनिया में अल्लाह अकबर की, जो सच पूछो तो ये सदका शहीद करबला का है। आपने भी एजाज सिद्दीकी साहब को सुना, कमाल की शायरी करते हैं और कमाल की शख्सियत हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर नवाजी।